ईमान की 70 से ज्यादा शाखें, जिनमें सबसे अफजल है ला इलाहा इल्लल्लाह और सबसे अदना है तकलीफ दे चीज का रास्ते से हटा देना। और फिर हुजूर ने फरमाया वल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान, हया भी ईमान का बहुत बड़ा शोबा है। जिसके अंदर हया नहीं वो अल्लाह की निगाह से भी गिर गया, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह से भी गिर गया। और हुजूर ने फरमाया अगर किसी बंदे में हया नहीं है ना, उसको कहो फफल मा शिता, तेरे लिए कोई हुक्म नहीं अल्लाह रसूल का, जो मर्जी आए कर जा, तेरे लिए कोई पाबंदी नहीं। इसके अंदर हया ही नहीं, ना अल्लाह का हया, ना रसूल का हया, ना माँ बाप का हया, ना दोस्त अहबाब का हया, ना मुआशरे का हया। जिसके अंदर हया नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसको कहो जो मर्जी आए कर, कोई पाबंदी नहीं तेरे लिए। पाबंदी इंसानों के लिए होती है, पाबंदी हयादार के लिए होती है। जिसके अंदर हया नहीं उसके लिए कोई पाबंदी नहीं। कुरान ने इसलिए कहा कि जो आदमी मर्द हो या औरत जब बदकारी करें फजलिदू कुल्ला वाहिदतिन मिनहुमा मिअता जल्दा, उनको 100 कोड़े मारो। और अगर कुरान पाक के अल्फाज का गौर करें, सिर्फ कोड़े मारने का अल्लाह ने नहीं कहा। अल्लाह ने कहा जब कोड़े मारो ना वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन, बंद कमरे में नहीं मारने, सरेआम मारने, लोगों के सामने मारने। वो अल्लाह ताला, वो इस्लाम जो किसी के साथ ऊंची आवाज में बात करने से मना करता है, वो अल्लाह कुरान की आयत में वाज़ेह हुक्म दे रहे हैं कि कोड़े मारो और मारो लोगों के सामने, खूब जलील करो। और कोड़े मारने वाले के लिए फिर अल्लाह ये कह रहे हैं कि नरमी के साथ नहीं मारने, वला तअखुज़कुम बिमा रअफ़तुन फी दीनिल्लाह, बिल्कुल नरमी नहीं करनी, सही टाइट करके मारो, टिका के मारो, मारो भी लोगों के सामने मारो, जलील करके रख दो। या अल्लाह क्यों? फरमाया इसलिए कि इसने बेहयाई वाला काम किया है। इसने क्या किया बोलो? बेहयाई वाला काम किया है। एक वक्त था जब मुआशरे में हया आम था, रफ्ता रफ्ता बेहयाई फैलती गई। बेपर्दगी के नाम से शुरू हुई और फैलते फैलते कहां तक चली गई कि आज हया खत्म होता गया। जो चीज इंसान बार बार देखता है ना जी, उससे फिर बंदा मुतासिर हो जाता है। ये हमारे नौजवान बैठे हैं देहातों में, जहां एक हया का कुछ माहौल शहरों की निस्बत ज्यादा है। अब तो अल्लाह ने फरमाया वहां भी हालात खराब ही हो गए, लेकिन कुछ इनकी निस्बत ज्यादा है। देहात से बंदा आया, यहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। पहली दफा उसने जब देखा ना कि इकट्ठे लड़के और लड़कियां हैं, तो काम किया एक दफा देखकर शर्मिंदा हुआ। लेकिन 2-3 दिनों में ये शर्मिंदगी खत्म हो गई, इसलिए कि रोजाना जो ये माहौल है तो कहीं वो चीज क्या हो गई, खत्म हो गई। एक दिन किसी गैर मालूम ने उससे कोई सवाल पूछा, कोई अपनी किताब के मुतालिक, कोई यूनिवर्सिटी के मुतालिक, कोई पढ़ाई के मुतालिक। तो ये फिर और लरस गया कि खैर मालूम से मैं कैसे बात करूं। रफ्ता रफ्ता वो बात भी खत्म हो गई, रोजाना जो बात होती है। फिर जनाब उससे आगे दोस्ती शुरू हो गई, और फिर इकट्ठे जनाब चाय पीना शुरू हो गई, फिर इकट्ठे सैर करना शुरू हो गई, और फिर वो हुआ कि आसमान भी लरस गया। और ये सब कुछ तो हो रहा था। हाल ही में हमारे बिल्कुल पड़ोस में कॉमसेट यूनिवर्सिटी, आप लोगों के इल्म में होगा, कॉमसेट यूनिवर्सिटी के सवालिया पेपर में एक सवाल आया, और सवाल क्या है कि मिंबर पे उसको बयान करना ही जुर्म है मेरे ख्याल में। तो सारा तो नहीं आपको मैं सुना सकता, इतना जरूर कह सकता हूं कि सवाल में वो पूछ रहे हैं कि बहन और भाई ने आपस में बुराई की है, मुंह काला किया है, बताओ ये अच्छा किया या बुरा किया? नाउज़ुबिल्लाह। ये बात पूछने वाली है, ये बात पूछने वाली है। आज ये सवाल आया तो कल क्या है, जैसा आहिस्ता आहिस्ता बाकी बुराइयां फैलती चली जा रही हैं। तो गोया के नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह बिल्कुल सरतापा मुआशरे को बेहया बनाने का इरादा कर लिए। और ये सवाल तालीमी इदारे में, ये सवाल किसी चकले मंडे में होता
कहता है जनाब वहां पे तो यही कुछ होता है। ये सवाल वहां हो रहा है जहां हमारे बच्चे और बच्चियां तालीम लेने के लिए गए हैं। ये जनाब मुल्क का मुस्तकबिल है, ये मुल्क को संवारेंगे, और उनसे उस्ताद ये पूछ रहा है और कह रहा है कि इस पर 3 पैराग्राफ वाला तफसीली मजमून लिखो इस पे। और ये भी कि अपना तजुर्बा क्या है। अच्छा डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये भी लिखा कि अपना तजुर्बा भी इस बारे में बताओ। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, सबको नऊज़ बिल्लाह। और हम सारे जितने भी मुसलमान हैं, मैं साहब एक दर्द दिल मैं कभी किसी सियासी पार्टी का नाम ना लिए और ना लूंगा इंशाअल्लाह, लेकिन इतनी बात जरूर है, क्या ये सिर्फ मौलवियों का मसला है या सबका मसला है? बोलो सारे बोलो, सारे बोलो। ये सिर्फ मौलवियों के मसला है कि हाथ का मौलवी चीख रहे हैं, मजहबी जमातें चीख रही हैं, मजहबी जमातें जाकर एहतजाज कर रही हैं, मजहबी जमातें एफआईआर कटवा रही हैं, बाकी लोग किधर गए हैं? क्या ये सिर्फ मौलवियों का मसला है? हया तो मैं कहता हूं सिर्फ इस्लाम का मसला भी नहीं, ये इंसानियत का मसला है। जो भी इंसान है उसका मसला है हया, और जिसके अंदर हया नहीं उसको इंसान कहलाने का कोई हक भी हासिल नहीं है। और अभी तक ये बातें हो रही कि इस पे एफआईआर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और उसको पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए। मेरे भाई अगर कोई कमरे में छुप कर बुराई करता है, बुराई वो भी बुराई है, लेकिन जो इतने बड़े लेवल पर बुराई करता है और लिख कर बाकायदा, वो बोलने बंदे से जबान फिसल जाती है, आगे पीछे हो जाता है। अब आप खुद जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इस्लामाबाद में रहने वाले लोग हैं, ये जो पेपर बनता है एक बंदा बनाता है या पूरी टीम होती है? पूरी टीम होती है, कई मराहल से गुजरा होगा, कई लोगों ने उसको देखा होगा। यार किसी को हया नहीं आया, किसी को शर्म नहीं आया, और किसी की गैरत नहीं जागी, किसी के कान पर चू तक नहीं रेंगी। हम अपने बच्चे और बच्चियों से ये पूछ रहे हैं कि इस बारे में तुम्हारा क्या तजुर्बा है बहन और भाई की बुराई के साथ। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। जिन्होंने इस मुकद्दस रिश्ते को पामाल किया, हम मुतालबा करते हैं उसको फिर फौर सजा मिलनी चाहिए। तो मिलनी चाहिए या नहीं? हाथ खड़े करके तारीफ करो साहब। ये सारा मजमा ताई जोर से को मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? सरेआम ऐसे बदनसीब को लटकाना चाहिए ताकि हमारे मुआशरे से ऐसे बेहयाई का खात्मा हो सके। अल्लाह हमारे मुआशरे को, मुआशरे के हर फर्द को, हमारे बच्चों को, बच्चियों को, सबको हया नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।